राजौरी में जीत का जश्न। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बड़े ही मार्जिन से हराया और उसका आप जश्न राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ही देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सभी राजौरी के निवासी किस तरीके से आज डांस कर रहे हैं। और मैं कहूँगा आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो है वो हारे हैं और अभी यहाँ पे जश्न चल रहा है। इन्हीं से मैं बात करता हूँ। राजेश जी क्या कहेंगे, कितनी खुशी आज? आप देखिए जी, ये पूरे देश के लिए बहुत खुशी का दिन है। 27 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली राजधानी में जो जीत हुई है, ये मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ भाजपा की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये तमाम उन लोगों की जीत है जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया, जिन्होंने डेवलपमेंट पे वोट दिया। ये पूरे दिल्ली वासियों की जीत है जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी पे विश्वास किया। और मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली के लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो झूठी राजनीति है वो कुछ टाइम चलती है, ज्यादा टाइम नहीं चल सकती है। केजरीवाल जी ने जो झूठी राजनीति अपनाई हुई थी उसका आज खात्मा हुआ है। आज केजरीवाल जी का खात्मा हुआ है। केजरीवाल जी अपनी पार्टी की, केजरीवाल जी कह रहे थे कि इस युग में जो है बीजेपी दिल्ली में नहीं कभी जीत सकती, क्या कहेंगे इस बारे में आप? भाई साहब, अहंकार तो रावण को भी बहुत था। आज वही अहंकार दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी का तोड़ा है और केजरीवाल जी को आज पता चला है कि जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही वोट देकर जिताती है और जनता ने ही उनको वोट देकर चीफ मिनिस्टर बनाया था पिछले 10 साल से। आज जो वो झूठ की राजनीति करते थे, आज उस झूठ की राजनीति का जो है वो अंत हुआ है। आज दिल्ली जीती है, आज पूरा हिंदुस्तान जीता है। तरुण जी क्या कहेंगे? आज एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है, लेकिन मैं देख रहा था कि जीत का जश्न इस वक्त जो है पूरे ही हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, क्या केजरीवाल जी ने काम नहीं किया या उनको क्यों वोट नहीं मिला? क्योंकि वो तो ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी तो 2050 तक नहीं जीत सकती। मैं आपको बताता चलूं, उनके जो बातें हैं, उनके जो बयान है वो सिर्फ खोखले हैं, क्योंकि देश ने देख लिया है अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैंने बुजुर्गों से सुना है, वो कहते थे कि अगर दिल्ली जीत ली तो देश जीत लिया, तो आज आपने देख ही लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही प्यारे से दिन रात लगा के मेहनत करके, ये नहीं है कि अगर आप एलिगेशन लगाएंगे कि ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया, जो ईवीएम हैक लोग बात करते हैं, तो पहले दिल्ली को लूटा कांग्रेस ने और उसके बाद हमारे आए ये प्री प्लान्ड कांग्रेस के बनाए हुए आम आदमी पार्टी के हमारे केजरीवाल जी। तो आज देश ने देख लिया है, आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो ग्राउंड पे वर्क कर रही है। और मैं आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमने दिल्ली जीती है, ऐसे कुछ जो स्टेट्स रह चुकी हैं हमने वो भी जीतनी है। और मैं आपके चैनल के थ्रू हमारे विभोद गुप्ता जी और जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो वहां कंपेनिंग करने गए थे, विभोद गुप्ता जी ने अपना घर छोड़ दिया था। दिन रात मेहनत है, ये मेहनत है। और लोगों की देख रहा था लगातार उनकी पोस्ट आ रही थी कि वो दिल्ली के शहर में जो है प्रचार कर रहे थे और एक राजौरी का व्यक्ति उठ के दिल्ली प्रचार कर रहा है, और जिस एरिया को वो प्रचार कर रहे थे उस एरिया का जो जीत चुका है जो भी मेंबर है। लेकिन आप अब क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा लोगों के लिए? लोगों के लिए यही मैसेज रहेगा कि मैं स्पेशली यूथ के लिए बोलूंगा कि मोदी जी का एक ही प्रयास रहता है, इवन यूथ क्या, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट क्रीड के लेके, कि भारतीय जनता पार्टी है जो सबके लिए काम करती है, हर एक नौजवान सीनियर सिटीजन के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामे अगर देश की तरक्की चाहते हैं और 2047 में अगर भारत का नाम रोशन करना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी खोखली सरकारों पर जाने की जरूरत नहीं है। आपका धन्यवाद। संजय जी क्या कहेंगे? आज इतनी खुशी, यूथ नाच रहा है, बम फटा रहा है, कितनी बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर जो जीत है उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से जमीन के ऊपर खड़ा है, कमल का फूल को लेके हर वक्त। भारतीय जनता पार्टी के लीडर का एक ही काम है, देश हित की बात करनी, सेवा भाव से काम करना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। देश के अंदर जो शराब के घोटाले करने वाले लोग हैं, जो इस देश को बेचने की कोशिश करते हैं, ये उनको कोई अधिकार नहीं था, गलती से लोगों ने उनको वोट दे दिया। बाद में लोगों को पता चला कि ये सरकार ठीक नहीं है, अगर सरकार है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। इस आपके चैनल के माध्यम से एक और बधाई देना चाहता हूं हमारे राजौरी के एक महान नेता विभोद गुप्ता जी, जो राजौरी से दिल्ली के अंदर प्रचार करने के लिए गए थे। दिल्ली के अंदर जीत हुई, जिस सीट पे उन्होंने काम किया बहुत ज्यादा लीड लेके वो जीते हैं, इसके मुबारक के पात्र वो भी हैं। और सत्य शर्मा जी सीए जो हमारे स्टेट के प्रधान हैं, राजेंद्र गुप्ता साहब
ये जो हमारे लीडर हैं सारे के सारे, इनकी मेहनत से हमने जीती है। ये प्रचार बहुत हुआ है और जीत हुई है। निश्चित आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है। मैं सब कार्यकर्ताओं से यही करूंगा कि जिस तरीके से आप लगन के साथ कार्य कर रहे हैं इसी तरीके करते रहो। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे वरुण जी, लोगों ने आम आदमी पार्टी को निगलेक्ट किया है या क्या लगता है आपको, उन्होंने काम नहीं किया वहां पे दिल्ली में? क्योंकि पहले तो आपने देखा कैसे उनको जिताया जाता था, क्लीन स्वीप किया जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने जो है रुझानों में थोड़ी चेंजिंग लाई और उसके बाद बीजेपी को जिताया। और वहीं मैं बात करूं तो उनके सीएम रह चुके और डिप्टी सीएम रह चुके ऐसे लोगों को उन्होंने हराया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता जनार्दन है। जनता एक बार लालच में आ सकती है, झूठे वादों में आ सकती है, पर प्रैक्टिकली जब जनता ने दिल्ली के अंदर ये देखा कि केजरीवाल के झूठे वादे, झूठी साजिशें, झूठे काम और जो बड़े से बड़े घोटाले, जो केजरीवाल अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा छवि दिखाने वाला इंसान कहता था, आज देश में बड़े घोटालों में जो नाम है वो केजरीवाल का है। केजरीवाल को लोगों ने पटकनी लगाई, उसके साथ डिप्टी सीएम और उसके साथ जितने बड़े मंत्री लोग थे उन सबको आज पलटा लगाया और भारतीय जनता पार्टी के और देश के हित में जो है एक तरफा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने डाला। आज दिल्ली की जनता जो है बधाई का पात्र है। मैं राजौरी इकाई की ओर से, जम्मू कश्मीर इस भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को और नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं दिल्ली की जनता को कि जिन्होंने आज ये साबित किया कि झूठ और मक्कारी से जो है वो सरकारें बहुत देर तक नहीं चलाई जा सकती और ना चल सकती हैं। तो आज एक झूठ के ऊपर, असत्य के ऊपर जो है सत्य की जो है वो जीत हुई है। धन्यवाद। राजेंद्र गुप्ता जी, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है बीजेपी में और मैं छोटे होते से देख रहा हूँ, काफी सालों से ये बीजेपी के वर्कर हैं और इंचार्ज भी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट के। इन्हीं से बात करते हैं, आज कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत दिल्ली में दर्ज की गई, क्योंकि ये आशंकाएं जताई जा रही थी जी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनके सीएम और डिप्टी सीएम जैसे लोगों को हराया। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को हार्दिक बधाई दूंगा इतनी बड़ी जीत की। फर्क ये नहीं पॉलिटिकल पार्टियां कहीं जीतती हैं कहीं हारती हैं, मगर मैं कहूंगा आज एक झूठ का अंत हुआ है, आज एक फ्रॉड का अंत हुआ है। जो हमने एक मुखौटा पहना था, हम एक एजुकेशन से निकल के आए थे और जिनको हमने अपना गुरु माना अन्ना हजारे को, और सबसे पहले हमने उनके साथ धोखा किया। उसी दिन इनका ये जो काला अध्याय था ये शुरू हो गया। ठीक है, आपका झूठ की राजनीति 1 टर्म 2 टर्म कर सकते हैं, 10 साल उन्होंने की, बस 10 सालों के बाद आज उन्होंने बड़ी मुफ्त की चीजें अनाउंस करने के बाद लोगों ने उनको वोट नहीं दिया और बुरी तरह केजरीवाल को हराया। और मैं कहता हूं अतीशी जो वहां की चीफ मिनिस्टर वो हारते हारते बची है। जो सिसोदिया पूरी सरकार चला रहा था हारा। ये लोग 1-1 साल अंदर रहने के बाद भी बाहर आके लोगों से झूठ बोलते थे। ये दिल्ली की जनता, ये हिंदुस्तान की जनता है। मैं कहूंगा हमारे लिए डबल खुशी की बात है कि एक उस झूठ का अंत भी हुआ है। राजेंद्र जी, विनोद गुप्ता जी आपके यहाँ से पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं और उन्होंने जाके वहां पे प्रचार भी किया और उन्होंने जिस एरिया का प्रचार किया उस एरिया की जो असेंबली की जो सीट पे लड़ रही थी बीजेपी की तरफ से जो भी वर्कर थी वो जीती है और काफी बड़े मार्जिन से जीती है। क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों के लिए? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से कार्यकर्ता लेके, हम कोई एक दिन की पार्टी नहीं है। हम निरंतर 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन है या नहीं है, हम इलेक्शन में भी उसी तरह काम करते हैं और इलेक्शन के बिना भी उसी तरह काम करते हैं। दिल्ली जीते हैं तो उसी तरह काम करेंगे, दिल्ली हारे तो उसी तरह काम करेंगे। इसलिए कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं, हमारे बूथ स्तर से लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी तक सारे उस इलेक्शन में कूदते हैं और सब लोगों की ड्यूटी लगती है, सब लोग वहां जाके अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। जम्मू कश्मीर से काफी कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली गए हुए थे कार्य करने के लिए। मैं कहूंगा सब लोगों की मेहनत है जिसका नतीजा है कि हम दिल्ली की गवर्नमेंट को चेंज करने में कामयाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजौरी के वर्कर्स और इनकी खुशी आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने आज यहाँ पे जश्न भी मनाया और बहुत बड़ी हार जो आम आदमी पार्टी की हुई है। और अब मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहूंगा कि आने वाले दिनों में अब क्या होगा, क्या दिल्ली का किस तरीके से तरक्की होगी, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो पूरे ही हिंदुस्तान में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है।